हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फ्लुएंट्रा इंस्टीट्यूट फॉर इंग्लिश। और आज की वीडियो में हम सीखेंगे 10 बेसिक प्रीपोजिशन। दोस्तों, ये बेसिक प्रीपोजिशन जो है स्पोकन इंग्लिश में सबसे ज्यादा यूज होती है और इनका यूज सबसे ज्यादा होता है दोस्तों। तो जरूरी है कि आप ये 10 प्रीपोजिशन सीख लें दोस्तों। तो हम ये वीडियो में 10 प्रीपोजिशन लेके आए हैं आपके लिए दोस्तों। और आप यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों, शुरू से आखिरी तक पूरा वीडियो देखेंगे तो आप इनका इंपॉर्टेंस समझ पाएंगे दोस्तों कि कहां पे हमें इन लगाना है, कहां पे हमें इनटू लगाना है। क्योंकि आप यदि गलत प्रीपोजिशन यूज करेंगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा दोस्तों। तो आपको जरूरी है कि आप सही प्रीपोजिशन का यूज करें दोस्तों। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी प्रीपोजिशन है इन और इनटू। पहली है इन, सेकंड है इनटू। सबसे पहले हम इनटू को समझते दोस्तों। तो इनटू का जो यूज होता है, इनटू का मतलब होता है में और इन का मतलब भी होता है में। यहां पे लिख देता हूं मैं, इन का मतलब होता है में, इनटू का मतलब भी होता है में। पर कहां पे हमें इन लगाना है और कहां पे हमें इनटू लगाना है आपको यह पता होना चाहिए। देखिए, इन का यूज होता है नॉर्मल सेंटेंस में। आप जैसे बोलते हैं इन द मॉर्निंग, इन द विंटर, इन द क्लास। मतलब जहां पे नॉर्मल जो कोई सेंटेंस रहता है वहां पे हम इन का यूज करते हैं। पर इनटू का यूज कहां पे होता है दोस्तों, आपको यह पता होना चाहिए। इनटू का यूज होता है मोशन के लिए और कन्वर्ट के लिए। मोशन और कन्वर्ट क्या होता है दोस्तों, आपको यह पता होना चाहिए। मोशन मतलब जहां पे कोई भी चीज मोशन हो रही है। जैसे आपको बता रहा हूं, एक सेंटेंस बोल के बताता हूं कि आई ड्रॉप्ड अ बॉल इनटू द बॉक्स। आई ड्रॉप्ड अ बॉल इनटू द बॉक्स। मैंने एक गेंद डाली बॉक्स में। मतलब मैं जो गेंद डाल रहा हूं वहां पे एक मोशन हो रहा है। तो मोशन के सेंस में हम इनटू का यूज करेंगे, इन का यूज नहीं करेंगे। मतलब कोई मोशन कर रहे हैं वहां पे, हम जो गेंद डालने का काम कर रहे हैं तो वहां पे मोशन हो रहा है, तो इसलिए हमने वहां पे इनटू का यूज किया दोस्तों। तो आप ये ध्यान रखिए कि मोशन के सेंस में हम इनटू का यूज करते हैं। और दूसरा है कन्वर्ट। जब कोई चीज कन्वर्ट होती है, जैसे एक सेंटेंस बोलता हूं आपको कि द पेन हैज चेंज्ड इनटू द पेंसिल। द पेन हैज चेंज्ड इनटू द पेंसिल। पेन पेंसिल में परिवर्तित हो गया है या पेन पेंसिल में परिवर्तित हो चुका है। मतलब यहां पे पेन जो है कन्वर्ट होने का काम कर रहा है, पेन पेंसिल में परिवर्तित हो रहा है, इसलिए वहां पे हमने इनटू का यूज किया है, इन का यूज नहीं किया है। ये आप ध्यान रखिए, मोशन और कन्वर्ट के लिए हम इनटू का यूज करते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं ओन और एट। ओन का मतलब होता है पर और एट का मतलब भी होता है पर। दोनों का मतलब होता है सेम पर हमें कहां ओन का यूज करना है और कहां एट का यूज करना है दोस्तों। तो ओन का यूज हमें करना है कोई भी चीज जब पूर्ण रूप से स्थित हो, पूर्ण स्थित चीज हो और अपूर्ण स्थित चीज हो। ये क्या होता भैया, पूर्ण स्थित, अपूर्ण स्थित। देखिए दोस्तों, कोई चीज पूर्ण रूप से स्थित है। जैसे मैं बोलता हूं आई एम स्टैंडिंग ऑन द रोड, आई एम स्लीपिंग ऑन द बेड। आप जैसे बोलते कि मैं रोड पर खड़ा हुआ हूं या रोड पर खड़ा हूं या पलंग पर सो रहा हूं, तो आप क्या बोलेंगे, आई एम स्लीपिंग ऑन द बेड। मतलब आप बेड एक सोने की जगह है, वहां पे आप पूर्ण रूप से सो सकते हो। पर यदि आप बोलते हैं कि मैं विंडो पर खड़ा हुआ हूं, विंडो कोई खड़ने की जगह नहीं है, पर यदि आप बोलते कि मैं विंडो पर खड़ा हुआ हूं, तो आप क्या बोलेंगे, आई एम स्टैंडिंग एट द विंडो। वहां पे आप ओन का यूज नहीं करेंगे, एट का यूज करेंगे। क्योंकि विंडो पर आप खड़े हैं तो वहां पे आप अपूर्ण रूप से स्थित है, क्योंकि विंडो कोई खड़ी रहने की जगह नहीं है, बस एक बोलने की जगह है कि मैं विंडो पर खड़ा हुआ हूं, है ना। तो एट का यूज अपूर्ण स्थित, जब आप कोई अपूर्ण रूप से स्थित है तो उस चीज में आप एट का यूज करते हैं, और पूर्ण रूप से स्थित है तो वहां पे आप ओन का यूज करते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। जैसे ओन का यूज एक और होता है कि जैसे आप बोलते हैं कम ऑन द टाइम, समय पर आओ, तो उस सेंस में भी हम ओन का यूज करते हैं। एट का मतलब होता है, एट का एक और यूज होता है जैसे टाइम के लिए भी होता है। आप जैसे बोलते हैं कि मैं 10 बजे स्कूल जाता हूं, तो आई गो टू स्कूल एट 10 o'clock। मतलब टाइम के लिए, ओ क्लॉक, टाइम को बताने के लिए हम एट का यूज करते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए कि एट का यूज क्या होता है दोस्तों। तो आपको पर के सेंस में ओन का और एट का यूज, जब कोई चीज पूर्ण रूप से स्थित हो तो वहां पे हम ओन का यूज करते हैं, अपूर्ण रूप से स्थित हो तो वहां पे एट का यूज करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया दोस्तों। इस प्रकार से ये दो के ग्रुप बने।
फ्रॉम, बाय, विथ, ये तीन का एक ग्रुप बना देते हैं हम। तीनों का मतलब होता है से, तीनों का मतलब होता है से, फ्रॉम, बाय, विथ, पर हमें कहां पे फ्रॉम का यूज करना है, कहां पे बाय का यूज करना है, कहां पे विथ का यूज करना है। तो दोस्तों फ्रॉम का यूज किसी चीज से दूर जाने के सेंस में हम फ्रॉम का यूज करते हैं। जैसे आप बोलते हैं आई जम्प्ड फ्रॉम द रूफ, मैं छत से कूदा, मतलब छत से आप कूद रहे हैं तो आप छत से दूर हो रहे हैं, तो वहां पे आपने आई जम्प्ड फ्रॉम का यूज किया है, यहाँ बाय और विथ का यूज नहीं किया। मतलब किसी चीज से दूर जाते हैं तो वहां पे हम फ्रॉम का यूज करते हैं। मैं छत से कूदा, आई जम्प्ड फ्रॉम द रूफ। आपको समझ में आ गया। उसी प्रकार बाय का यूज भी होता है से, बाय का हिंदी में मतलब भी से होता है, पर बाय का यूज जो होता है यातायात के साधनों में होता है। जैसे आप बोलते कि मैं बाइक से स्कूल जाता हूं या मैं साइकिल से स्कूल जाता हूं, आप ऐसा बोलते हैं तो क्या बोलेंगे, आई गो टू स्कूल बाय साइकिल। आप यहां पे फ्रॉम और विथ का यूज नहीं करेंगे साइकिल के लिए, क्योंकि यातायात के साधनों में वाई का यूज होता है। ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि कोई भी जैसे ट्रेन हुआ, बस हुआ, यातायात के जितने भी साधन हैं उनके आगे हमें बाय प्रीपोजिशन का यूज करना है। और उस प्रकार से बाय का एक और यूज होता है के द्वारा, है ना, वह मेरे द्वारा सोता है। तो शी स्लीप्स बाय मी, वह मेरे द्वारा पढ़ता है। तो शी स्टडीज बाय मी, मतलब के द्वारा के सेंस में भी हम बाय का यूज करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है विथ। विथ का यूज होता है टूल्स के सेंस में, टूल्स के सेंस में इसका मतलब भी से होता है। फ्रॉम, बाय, विथ तीनों का मतलब से होता है, पर विथ का यूज होता है टूल्स के लिए। जैसे आप बोलते हैं मैं, ये जो एक पेन है ये एक टूल्स है, तो आप बोलेंगे आई राइट विथ मार्कर, विद द मार्कर, आप ये बोलते हैं। आप यहां पे फ्रॉम और बाय का यूज नहीं कर रहे हैं, विथ का यूज कर रहे हैं, क्योंकि विथ के लिए मतलब टूल्स के लिए हम विथ का यूज करते हैं। मैं पेन से लिखता हूं, मैं मार्कर पेन से लिखता हूं, है ना, तो मतलब कोई भी जो टूल्स रहते हैं उनके लिए हम विथ का यूज करते हैं। इस प्रकार का फ्रॉम, बाय और विथ हमारे तीनों फिनिश हुए। नेक्स्ट है हमारा विदाउट। विदाउट का मतलब होता है के बिना, है ना। आई लिव हियर विदाउट यू, मैं आपके बिना रहता हूं, मैं आपके बिना स्कूल जाता हूं। आई गो टू स्कूल विदाउट यू, मैं आपके बिना दौड़ता हूं। आई रन विदाउट यू। तो विदाउट का मतलब होता है के बिना। नेक्स्ट है बिफोर। बिफोर का मतलब होता है के पहले, के पहले या के सामने। जैसे के सामने, इसके दो मतलब होते हैं, के पहले और के सामने। जैसे आप बोलते हैं आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू, मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूं, है ना। देयर इज ए टेम्पल बिफोर माई हाउस, मतलब मेरे घर के पहले एक मंदिर है। तो बिफोर के दो मतलब होते हैं, के पहले और के सामने। उम्मीद करता हूं बिफोर भी आपको समझ में आया होगा। उसके बाद आफ्टर। आफ्टर का मतलब होता है के बाद। आई गो टू ऑफिस आफ्टर यू, मैं आपके बाद ऑफिस जाता हूं। तो आफ्टर का मतलब होता है के बाद, है ना। मैं आपके बाद सोता हूं। आई स्लीप आफ्टर यू, मैं आपके बाद पढ़ता हूं। आई स्टडी आफ्टर यू। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे के सारे 10 जो प्रीपोजिशन है ये आपको समझ में आए होंगे दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, थोड़ा सा भी नॉलेज मिला है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। और यदि आप इस प्रकार के कंटेंट हमेशा देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप ये सारे प्रीपोजिशन की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों और नए नए सेंटेंस खुद से बनाएंगे दोस्तों। थैंक यू, आपने हमारे वीडियो को देखा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।